औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जो हमारा सातवीं जमात के उर्दू का जो टॉपिक है, ये लेसन नंबर है 18, यानी 18वां लेसन है। और इसका जो टॉपिक है, यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो है कश्मीर के दिलकश बागात। ये टॉपिक का नाम है। तो प्यारे बच्चों, इसके हमने 12 हिस्से पढ़े हैं। आज हमें 13वां हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले मैंने आपको बताया कि कश्मीर में जितने भी बागात हैं, जितने भी दिलकश खूबसूरत बागात हैं, ये सभी बागात मुगलों ने बनाए हैं। जो मुगलों की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर थी, इस तरह खिता कश्मीर पर भी उनकी हुकूमत थी। तो उस सिलसिले में उन्होंने कश्मीर में जितने भी बाग हैं, चाहे वो होरवन का बाग हो, निशात बाग हो, शालीमार बाग हो, चश्मा शाही हो, या और भी बागात हैं, या बाग अशबल है, या इसी तरह नसीम बाग है, तो चश्मा शाही है, ये सभी बागात जो हैं इन्हीं के ज़माने में बने हैं, इन्हीं के ज़माने में बने हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी कश्मीर में कई बागात हैं। और जितने मैंने आपको कहा कि ये बागात हैं, इसके अलावा और भी बागात हैं जो खूबसूरत दिलकश में किसी तरह कम नहीं, और वो इतने खूबसूरत हैं और इतने दिलकश हैं, इतने खूबसूरत हैं, दिल को लुभाने वाले हैं कि कम नहीं है। उनमें भी खूबसूरती है, वो भी इंसान को मुतासिर कर देती है। वहां भी इंसानों को, मतलब जो भी जितने भी सयाह लोग हैं, या बाकी जितने भी बाहर के लोग या यहाँ के लोग वहाँ मौज मस्ती करते हैं वहाँ बागों में, तो बहुत शौक से वो वहाँ इन बागों में भी जाते हैं। वेरीनाग और कोकरनाग के बाग भी इनमें खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। और प्यारे बच्चों, जो वेरीनाग का बाग है या कोकरनाग का बाग है, ये भी खास तौर पर काबिल जिक्र है। यहाँ भी लोग जाते हैं, यहाँ भी सयाह लोग जाते हैं। और ये दोनों बाग जो हैं, पहाड़ के दामन में फूटने वाले चश्मों के सामने बने हैं। और इसमें एक ऐसी बात है कि दोनों जो बाग हैं, ये पहाड़ के दामन में फूटने वाले जो चश्मे हैं, इनके सामने बनाए गए हैं। वेरीनाग बहुत ही कदीम है, और जो वेरीनाग है वो बहुत ही कदीम है और मुगल बागात से मुशाबत रखता है। ये जो है वेरीनाग का बाग जो है बहुत ही कदीम है, बहुत ही पुराना है, और ये मुशाबत रखता है, ताल्लुक रखता है मुगल बागात से। ये भी मुगल बागात से ताल्लुक रखता है। कोकरनाग का पानी गर्मियों में इस कदर ठंडा होता है जैसे बर्फ। और कोकरनाग का जो पानी है, ये गर्मी में इस कदर ठंडा होता है जैसे बर्फ। जैसे ये जाड़ी के मौसम में या मौसम सरमा में जैसे बर्फ होती है, ऐसे ही बर्फ है ये, ऐसी मतलब इसमें ठंड होती है। यहाँ एक कुशादा पार्क बनाई गई है, और वेरीनाग के वहीं, यानी इस जो चश्मा है, चश्मा के सामने एक पार्क भी बनाई गई है, एक बहुत बड़ी कुशादा पार्क बनाई गई है, जिसमें मुकामी और बैरूनी सयाहों का ताना बाना रहता है। और इस पार्क में मुकामी लोगों के अलावा बैरूनी सयाहों का भी आना जाना रहता है। आना जाना, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जाते हैं। ठीक, कश्मीर के बागात अपनी खूबसूरती की वजह से इंतहाई पुरकशिश हैं। तो कश्मीर के जितने भी बागात हैं, अपनी खूबसूरती में इंतहाई पुरकशिश हैं। ये कशिश करने वाले हैं और दिल को लुभाते हैं। दुनिया के कोने कोने से यहाँ सयाह आते हैं, और दुनिया के जितने भी टूरिस्ट हैं, वो लोग सभी इन बागों को देखने के लिए आते हैं और खूब लुत्फ उठाते हैं, खूब मजा उठाते हैं। इन बागात की वजह से जन्नत बेनजीर कश्मीर की खूबसूरती की दुबारा हो गई है। और ये जो जितने भी बाग हैं, इनकी जो कश्मीर की जो खूबसूरती है, इसमें ये दुगना हो गई है, ये दोबारा हो गई है, दुगना हो गई है। यानी इसमें खूबसूरती और भी बढ़ गई है। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है
किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर फिरदौस बरोए जमीन आस्त, हमें आस्तो हमें आस्तो हमें आस्तो। और किसी शायर का यह कहना है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही जगह है, यानी कश्मीर ही जन्नत है। ये जन्नत का एक टुकड़ा है। यह कश्मीर दुनिया में, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर फिरदौस बरोए जमीन आस्त, तो वहीं हमें आस्तो हमें आस्तो हमें आस्तो। अगर दुनिया में किसी जगह जन्नत होगी या किसी जगह जन्नत है तो वो यही जगह है, यही जगह है, यही जगह है, यहां ही है, यहां ही है, यहाँ, यानी कश्मीर ही जन्नत है। कश्मीर जन्नत का एक टुकड़ा है। हाँ प्यारे बच्चों, आपको क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं कोरोना की वजह से, जो हमें ये परेशानी हो गई, इससे हम दो चार हो गए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त लोग परेशान हैं और एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। बाप बेटे से भाग रहा है, बेटी माँ से भाग रही है, कोई रिश्तेदार से भाग रहा है। तो ये कोरोना की वजह से हो गया है और इसमें हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ये जो कोरोना है, जो ये वबा है, इसको अल्लाह ताला जल्द अज जल्द खत्म कर दे और पूरी दुनिया में वही अमन रहे, वही सही, मतलब अमन और आश्ती रहे, तो हम चैन से बैठ सकें, हम चैन से बैठ सकते हैं। फिर हम इन बागों का लुत्फ, मतलब इन बागों को देखने की मतलब के लिए जाते। लेकिन इस साल आप देख रहे हैं कि मार्च से आज तक हम पूरे लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, घर में पड़े हैं। बच्चे भी परेशान हैं, सभी जितने भी कारोबारी इदारे हैं, जितने भी आपके जो हैं, आपके माँ बाप हैं या बाकी जितने भी काम, सब कुछ बंद है। तो हमें अल्लाह से हर वक्त ये दुआ करना चाहिए कि हमारी गुनाहों की वजह से शायद ये हुआ है, तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि हमें इस वबा से छुटकारा मिले। तो आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह इसका 14वां हिस्सा हम कल पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।